काउंटिंग के बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक नरेंद्र मोदी के फैन ने ओवैसी से कहा कि बीजेपी जीत रही है, वो भी किस अंदाज में, देखिए जरा, बहुत दिलचस्प वीडियो है। तो ये देखिए, यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी का एक फैन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी को हाथ देकर रोकता है। ओवैसी साहब रुकते भी हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद ये शख्स कहता है कि भाई बीजेपी जीत रही है इस बार, तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और इस वक्त जो स्थितियां नजर आ रही हैं शुरुआती रुझानों में, वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। नूर मोहम्मद हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। नूर, खास बात यहां पर यह भी है कि हम भले ही इस बार चुनाव प्रचारों को गौर करने के बाद ये कह रहे हो कि भाई असल मुकाबला जो है वो AIMIM और बीजेपी में नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है और हमें दर्शकों को ये बताना भी चाहिए कि बीजेपी ने 150 में से 149 जो सीटें हैं उस पर से अपने प्रत्याशी उतारे। टीआरएस ने 150 की 150 सीटों पर उतारे, कांग्रेस ने भी 146 सीटों पर उतारे और AIMIM के सिर्फ 51 कैंडिडेट्स जो थे वो किस्मत आजमा रहे थे इन चुनावों में। समीर, देखिए, आमतौर पर जो MIM पार्टी है वो पूरे 150 सीटों हल्कों डिवीजनों पे वो कभी भी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती है। वो बहुत सोच समझकर ग्राउंड लेवल पर वो अपना पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद MIM पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारती है। बीजेपी तो देखिए, आमतौर पर बीजेपी तमाम डिवीजनों पे लड़ाई लड़ती है और TRS भी ऐसे ही किया है और कांग्रेस भी बाद जगहों पर इग्नोर किया है, बाद जगहों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। मगर जहाँ तक देखिए, पूरे देश के अंदर MIM कहती है कि हम जाएंगे, मगर हैदराबाद के अंदर, जो हैदराबाद के 150 डिवीजन के अंदर हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ माना जाता है, जो खासतौर पर पुराने हैदराबाद के हर डिवीजन पे तो MIM पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लड़ाई है। और नए शहर के अंदर खासतौर पर जो GHMC का दायरा जहाँ पे बीजेपी और TRS का जो गढ़ माना जाता है, उन हल्कों में MIM पार्टी कहीं पर भी अपना छेड़छाड़ नहीं किया है, वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को भी नहीं उतारा है। बल्कि MIM पार्टी ने 5 ऐसे लोगों को अपना टिकट देकर वो कहती है कि हम तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को लेकर चलते हैं, इसीलिए हमने 5 गैर मुस्लिमों को टिकट दिया है। इस तरह की बात MIM पार्टी करती है, मगर MIM कभी भी पूरे डिवीजनों पर लड़ती नहीं है और अपना वोट बंटवारा नहीं करती। वो सोच समझ कर अपना काम करती है। मगर बीजेपी ने तो तमाम तरह MIM के गढ़ में भी अपने कैंडिडेट्स को उतारा है और अपने डंके की चोट पर बीजेपी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है और TRS भी इसी तरह लड़ रही है। नूर मोहम्मद, ये बताइए कि शुरुआती रुझानों में तस्वीर जो सामने आ रही है, यही अगर कंटिन्यू करती है और वाकई ओवैसी की पार्टी का इतना जबरदस्त नुकसान करा पाने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो आरोप लगता था बीजेपी पर कि भाई AIMIM तो बीजेपी की ही B टीम है, उसी के कहने पर चुनाव लड़ती है और ऑपोजिशन पार्टियों का नुकसान कराती है, इस आरोप से क्या मुक्ति मिल जाएगी क्या बीजेपी को? सर देखिए, आखिरी के जो 8 दिन का जो प्रचार जिस तरह से हुआ था, उससे जो बंटवारा हुआ था हैदराबाद के अंदर, खासतौर पर वोटर्स के अंदर जो बंटवारा हुआ था, उससे नहीं लगता कि जो ज़्यादातर MIM पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। MIM के सीटें जो है वो तो पक्के आएंगे, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तक के जो आंकड़े जो बता रहे हैं, जो अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है पोस्टल बैलेट की वजह से, TRS को उसका नुकसान ज़रूर पहुंचेगा और बीजेपी को उतना उनका टारगेट भी नहीं था कि हम लोग मेयर तक पहुँच जाएंगे, मगर नॉर्मल कुछ सीटें बीजेपी भी जीतेगी। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक बैलेट में जो दिखता आ रहा है, वो MIM की जो करीबी पार्टी थी, एक दूसरे को जो अपना दोस्त माना करते थे, TRS पार्टी, उसको तो अपना ज़रूर नुकसान अभी तक तो नजर आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।